गुड आफ्टरनून सभी लोगों का। आज आइए, आज बीएसएससी का सेट नंबर 3 हम लोग देखते हैं। और आज से फिर छुट्टी के बाद आपका क्लास चलेगा। जैसे कल हम बोले थे जो छुट्टी कल ही हो गया था, लेकिन ये वाला बैच था जो आज भी चलना था। तो चलिए आज हम लोग देख के और तब जो है फिर छुट्टी के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे संडे सब चलेगा, ठीक है। तो आ जाइए सेट नंबर 3 पर और खूब बढ़िया से 2 बार 3 बार खूब बढ़िया से देखिए। सवाल सबको टेक्निकली बनाइए, हम यही कहेंगे, और जल्दी बनाने का कोशिश करिए। आइए कुछ बेहतरीन टेक्निक से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन सेट नंबर 3 देखिए। कहता पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब पी जो है वो क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये दिया हुआ है। उसके बाद कहता है q बराबर इतना। तो अब देखिए ये सब नियम में जब भी आप इसको हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा इंटू 1/q²। अब यहाँ पे देखिए हमको फिर कहता है q बराबर इतना, p बराबर इतना, तो होना चाहिए। अगर यहाँ पे p बराबर इतना तो q बराबर संभावित मान ज्ञात करें, ठीक है। तो पी क्यू का मान रखिए। पी का मान क्यू का इतना है, पी का मान 1.2 है। तो 1.2 बराबर के इंटू 1/क्यू का स्क्वायर है। तो क्यू का मान देखिए 4.5 का स्क्वायर, यानी के बराबर जो आ जाएगा आपको, के बराबर 45 का स्क्वायर कितना होता है 20/25, यानी 1.2 गुना 20/25, 20.25। ये के का मान आ गया। इसी समीकरण में अब हमको जब p का मान 0.3 होगा तो q का मान कितना होगा देखिए। तो p का मान 0.3 दे देते हैं इसी में। p का मान 0.3 बराबर k का मान इतना निकला है, ये भी रख देते हैं 1.2 गुना 20/25 लिख दिए। और हमको कहता है निकालने के लिए किसका, q का मान। तो q क्या है 1/q² है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे गुना में 1/q², ठीक है। इसी q का मान निकालना है। तो देखिए ये दशमलव हटा के 3 से 4 बार में काट देते हैं। अब देखिए q² बराबर कितना हो गया 4 गुना 20/25, ठीक है। तो q का मान क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल 4.5। तो बराबर वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। 9 आ गया, 9 में आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। फिर से देखिए सवाल क्या कहता, पी क्यू का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब मेन लाइन यही है, यही मेन लाइन है। अब हम जब कौन ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो आप जानते हैं एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। पी और क्यू का मान रख करके के का मान निकाल लिए। फिर कहता है यदि पी बराबर इतना तो क्यू बराबर कितना। फिर इसी इक्वेशन में पी और क्यू का मान रख दिए, के का मान रख के क्यू का मान निकाल दिए। उत्तर आ गया कितना 9। चलिए अगला क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना बराबर 5/2, इतना बराबर 1/6, तो इतना का मान ज्ञात करें। देखिए तो सीधा सीधी इसका घन किया गया है। इसका हम लोग क्या करेंगे, घन कर देंगे। कितना होगा घन, तो AQ + BQ यानी 8XQ + BQ मतलब 27YQ + 3AB 3 × 2X × 3Y × A + B। तो A + B के जगह 5/2 ही रख देते हैं। बराबर क्या हो जाएगा इसका भी क्यूब। तो इसका क्यूब कितना होगा 125/8 होगा, ठीक है। XY का मान दिया हुआ है, इसका मान पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। 8x³ + 27y³ बराबर क्या हो जाएगा 125/8। ये जाके घट जाएगा। तो ये हुआ कितना, 2 को काट देते हैं। ये हो गया आपको 3 × 9 = 45xy, 45xy, और xy का मान है 1/6, ठीक है। 3AB 3 × 9 = 18, तो 2 कट गया, 3 × 9 = 45, काम हो गया। बस इसी का कैलकुलेशन कर देना है, काम हो गया आपका। यहाँ पर देखिए ये कट रहा है 3 से 2 बार में, 3 से 15 बार में। यहाँ भी कट रहा है 4 से 2 बार में, 4 से 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, 32 बार में, 2 से 16 बार में, ठीक है। यहाँ घटाइएगा तो 16 × 2 = 32 में से 15 गया, कितना आ गया 17/2। 17/2 कोई ऑप्शन नहीं है। देखो तो एक बार सब कुछ ठीक है, एक बार चेक कर लिया जाए। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 9 = 27 + 3AB AQ + BQ + 3AB
2x इंटू बी 3y 3ab इंटू a प्लस बी की जगह दे दिए 5/2, 5 2 2 कट गया, 5 तिया 15 तिया 45 xy, और इधर हो चुका है 125 बटे, अच्छा यहाँ 128 लिखा गया ना, चलो इसको थोड़ा सा मिटा लें। यहाँ पे क्या है 125 बटे 8 माइनस 45 xy, 45 गुना कितना है 1/6, इसको काट देते हैं 3 से 2 3 से 15, 8 2 का एलसीएम 8 होगा तो नीचे में 8 रख देंगे, यहाँ 8 है यहाँ 2 है, 2 से यानी 15 चौके 60, 60 घटा देंगे 40 25 कितना 65, 65/8 आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ फार्मूला लगाना है, क्यूब करना है और कुछ नहीं। चलिए अगला सवाल आ जाइए। कहता 5 घंटियां इतना इतना सेकेंड के अंतराल पर बजती है, 7 बजे 7 बजना आरंभ की तो वह पुनः कितनी देर बाद बजेगी। सीधा सीधा एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है, बस हो गया एलसीएम। अब जिस तरीका से आप लीजिए, हम लेते हैं 45 ले लेते हैं, इसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, 4 ले लेते हैं तो 180 हो गया, 6 से कट गया, 8 से 180 नहीं कटेगा, एक और 2 लेना पड़ेगा, 8 का भी काम हो गया। 12 से देखिए तो 4 से 3 कट गया, 18 से देखिए तो 18 से 2 से 9 5 45 45 हो गया, यानी ये हो गया 45 चौके 180 दूना 360 सेकेंड। 360 सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, मिनट में अगर लिख दे, 6 से भागा दे देते हैं 60 से, तो कितना हो जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट बाद फिर एक साथ बजेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, मतलब सिर्फ एलसीएम लेना था। चलिए इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता एक पेन का मूल्य एक नोटबुक के मूल्य से 64% कम है, 5 पेन 3 नोटबुक का मूल्य 120, 8 पेन 5 नोटबुक का मूल्य कितना। कहता है पेन का जो प्राइस है वो नोटबुक के प्राइस से 64% कम है, मतलब ये 100 है तो 64 घटा दीजिए, ये 36 है, इसको भी काट देते हैं, 9 अनुपात कितना आ गया 25 आ गया, 4 से 9 4 से 25। अब देखिए यहाँ से दो इक्वेशन, दो टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, दो टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या सब तो दिया हुआ है 5 पेन 3 नोटबुक का जो मूल्य है वो 120 है, मतलब इसमें 5 से गुना और इसमें 3 से गुना, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 9 5 45 और 25 तिया 75, तो 7 4 11 120 आ गया। 120 का वैल्यू 120 ही दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा जा रहा है, अब हमको पूछा जा रहा है 8 पेन और 5 नोटबुक का मूल्य क्या होगा, यानी 8 पेन इसमें 8 से गुना और इसमें 5 से गुना, तो ये कितना हो गया 9 8 है 72 और 25 5 125, तो इतना का जो वैल्यू होगा, जब एक का वैल्यू 1 है तो इसका भी वैल्यू जितना होगा वही होगा उत्तर। 72 25 7 2 9 97, 197 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए रेशियो निकल गया, 5 इसका 3 120 आया रेशियो में, और उधर दिया हुआ भी 120 है, तो इसका काम हो गया, मतलब जितना से गुना करना पड़ेगा वही उत्तर। अब कहता ये चाहिए 8 गो, नोटबुक चाहिए 5 गो, गुना कर दिए जोड़ दिए, कितना आ गया 197। अगला क्वेश्चन आएंगे, एक या इतना रुपया प्रति माह है, वो अपनी आय के 20% भाग की बचत करता है, उसकी मासिक आय में 25% वृद्धि और व्यय में 30% वृद्धि होने की स्थिति में उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि होगी। देखिए इसमें कभी कभार जो है प्रतिशत पूछता है और कभी कभार जो है आपका ये जो रुपया पूछ दिया वो पूछता है। ये आय व्यय बचत वाला सवाल जो है, जो परसेंटेज का होता है, इसको आप हमेशा बनाइएगा औसत से। कैसे बनाइएगा, देखिए 20% भाग बचत करता है, मतलब सेविंग, एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, इनकम टोटल हो गया, तो सेविंग देखिए कितना है 20, तो ये कितना होगा 80, ये कितना होगा 100। ठीक है 100, इसको काट के छोटा कर दीजिए, 1:4:5 हो गया। क्लियर। अब आइए क्या कहता है, इसमें उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि, इसमें 25% की वृद्धि हो गया, 25% की वृद्धि। उसके बाद कहता है व्यय में 30% की वृद्धि, ये जो एक्सपेंस है ये 30% का वृद्धि, तो कहता है इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो अभी मान लेते हैं x%, बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो डायरेक्ट भी बेस रूल लगा के कर सकते हैं या गुना भी कर सकते हैं, मतलब x गुना 1 कितना x एवरेज रूल से x, ये कितना हो गया 120,
ये कितना हो गया 25 पंचे 125, तो x का मान कितना आ गया 5%। मतलब सेविंग में 5% का वृद्धि हुआ। हमको सेविंग, यही जो कहता है बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि पूछ रहा है 5%। तो पहले सेविंग है कितना, 20% भाग है 20 का, अगर हम 5% बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 21%, यानी 21% इसका निकालेंगे, जो 1% हुआ वही उत्तर हो जाएगा। या पहले इसका 20% निकाल दीजिए, देखिए पहले 20% निकाल देंगे कितना हो जाएगा 2 गो 0 या इतना 3560 का डबल यानी 7120 रुपया हो गया। ये क्या निकला सेविंग, ये निकला सेविंग। लेकिन हमको क्या निकालना है कितना वृद्धि हुआ, मतलब इसका 5%, इसका 5%, इसका 5% कितना होगा 712 को आधा 356, 356 रुपया। इसका 1% निकाल देते उत्तर आ जाता। क्यों, क्योंकि वृद्धि हुआ 20% का 5%, 20% का 5% कितना होगा 1%, इसका 1% निकाल देते उत्तर हो जाता। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 356 रुपया का वृद्धि हुआ। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछता है प्रतिशत, अगर सिर्फ प्रतिशत पूछे तो इतना काम करना है, लेकिन रुपया भी पूछे तो आप उसका वैल्यू निकाल दीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, और ये रूल याद रखिएगा ऐसे आय व्यय और खर्च वाले सवाल में, बचत वाले। चलिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080, यदि इसकी चौड़ाई 54 तो इसका परिमाप ज्ञात करें। जब चौड़ाई दिया हुआ है तो हम लंबाई तो तुरंत निकाल सकते हैं, 1080 में 54 से भाग दे देंगे, 54 दूना यानी लंबाई आ गया 20। कहता है परिमाप यानी 2 × L + B, तो एगो 54 है एगो 20 है, 54 20 74 दूना 148। ठीक है, 148 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल पे आएंगे। कहता मंजय और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। मंजय है और संजय है, ये अब वर्तमान जो है 8:7 में है, मतलब 0 पोजीशन पर है। कहता 6 वर्ष के पश्चात 19-17 हो जाता है, 19-17 हो जाता है, ये कब 6 वर्ष के बाद यानी +6 पर। हमको कहता 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर, तो आप बताइए 10 वर्ष बाद करिए, 5 वर्ष पहले करिए, 15 वर्ष बाद करिए, आयु का अंतर कभी भी चेंजिंग नहीं करता है। तो मतलब सीधा सीधी यही हम अंतर निकाल देंगे। आ जाइए, पहले तो ऐसे सवाल में आप अंतर सेम कर लीजिए। यहाँ का अंतर कितना है, ये 1 है, यहाँ का 2 है। अंतर हमेशा सेम होता है, तो यहाँ 1 में 2 से गुना कर दिया। अब देखिए यहाँ भी 2 का हो गया। अब देखिए 16 हो गया 19, 14 हो गया 17, कितना का वृद्धि हुआ, तो 16 से 19 यानी दोनों स्थिति में 3 का वृद्धि हुआ। और 0 से 6 में कितना का वृद्धि हुआ, तो 6 का वृद्धि हुआ। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, आप कहिएगा 2 वर्ष। आपको अंतर पूछता है, कहीं से भी निकाल दीजिए। यहाँ देखिए अंतर कितना का है 19-17, 2 का वैल्यू। 1 का वैल्यू अगर 2 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा 4 वर्ष। 4 वर्ष आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल आइए। कहता 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 29 और गुणनफल 100 है। अब देखिए योग 29 है और गुणनफल 100 है, और ऑप्शन में दोनों संख्या दिया हुआ, तो हम क्यों बनाए सवाल को। देखिए तो योग 100 नहीं, 25 29 20 नंबर 180 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक गो बचा। देखिए 25 4 29 और 25 चौके 100, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल आ जाइए। कहता है इसमें इसका वैल्यू कितना आना चाहिए वो निकालना है। तो चलिए व्हाट है 7 से इधर पूरा में भागा होता, पहले 48 से इसमें भागा दीजिएगा, काट दीजिए, 16 से काटिए, 16 तिया 48, 16 कान 16, 3 2 16 दूना 32, 4 16 तिया 48, 3 से काट दीजिए 4 1, इतना आ गया। 7 से देना है भागा, लेकिन पहले गुना करके घटाना पड़ेगा, मतलब 3800 माइनस इसको गुना करेंगे 22 का 2, 88 2 90, इतना। अब बटे में क्या हो जाएगा 7, यही किसका मान होगा, व्हाट का मान होगा। ठीक है, तो इसको आप घटा लीजिएगा, 9 से 2 अगर 800 घटाइएगा तो 3000, 102 घटाइएगा तो 2898, 2898 बचेगा, यानी 3000 में से 102 घटाना है, तो 2898 बटे में कितना 7, 7 से काट देंगे, 7 चौके 28 और 7 कान 7, 7 कितना 7 यानी 14 7 98, 4 बार में 414 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल जोड़ घटा गुना भाग। अगला सवाल है,
ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। ए और बी में बी 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल को क्या लिखते हैं, 2 3, ये क्षमता हो गया। अब कहता है ए 12 दिन में कर सकता है, तो वर्क निकाल लीजिए। ए अगर 12 दिन में कर सकता है तो वर्क क्या होता है, क्षमता गुना समय, यानी 2 गुना 12, ये वर्क हो गया 24। क्वेश्चन पूछता है बी वही कार्य कितने दिन में करेगा, तो वर्क बटे क्षमता, डे निकालने के लिए 2 गुना 12 बटे 3, यानी 3 से काट दीजिए 4, कै दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। 8 दिन में काम कर देगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, और ए को 500 में 270 अंक मिला, तो डी को कितना। ध्यान दीजिए, ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ देखिए ए बी से, बी सी से, सी डी से, तो पहले सी डी को लिखिए, सी को डी से 20% कम, ये इससे 20% कम है, 20% कम, तो लिखिए इसको 100 लिखिए और इसको 80 लिखिए। ठीक है, अब कहता है बी सी की अपेक्षा 25% अधिक, ये इससे 25% अधिक, 25% इसका निकालेंगे कितना होगा, 1/4 यानी 20, 20 बढ़ा दीजिए 100। अब देखिए ए बी की अपेक्षा 10% कम, ए जो है बी की अपेक्षा 10% कम, तो 100 का 10% हटा दीजिए, कितना बचेगा, 90। अब कहता है ए को 500 में 270 अंक मिला, 270, क्वेश्चन पूछता है डी को कितने अंक मिले, 90 तिया 270, और डी का पूछता है तो 100 गुना 3, यानी कितना, 300। तो इसको 300 अंक मिला है, कितना अंक का एग्जाम है, 500 का है। 500 में अगर 300 अंक मिला तो 60%, तो प्रतिशत अगर निकाल देंगे हम 300 बटे 500 गुना 100, 5 से 60 बार में, यानी 60% इसको अंक मिला, उत्तर। आप यहाँ भी प्रतिशत दे सकते थे, 270 कितना प्रतिशत है, उसी अनुसार उसका भी काम कर सकते थे। ठीक है, या लास्ट में वैल्यू निकाल के कर दीजिए। कहता 6 संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 3 संख्या में प्रत्येक में 2 की वृद्धि और शेष 3 संख्या में प्रत्येक में 4 की कमी की जाए तो नया औसत। तो ऐसे सवाल में जो औसत है उसको रहने दीजिए, एक्स्ट्रा में क्या हुआ है, प्रत्येक में 3 संख्या में प्रत्येक में 2 की वृद्धि, तो योग में कितना वृद्धि होगा, 3 दूना 6 बढ़ जाएगा, तो +6। अब कहता अगली 3 संख्या में प्रत्येक में 4 की कमी, मतलब 4 तिया 12 की कमी, और संख्या कै गो है, 6 गो संख्या, तो 6 से भागा दे देंगे, क्यों, क्योंकि इसको औसत में बदलना है। तो 6 में से 12 गया, -6 बटे 6, तो -1, 32 में से 1 गया, नया औसत क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं 2 रेलगाड़ी की गति का अनुपात 7:9 है, वे 2 समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में जा रही है। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में, दूसरी रेलगाड़ी 6 सेकंड में, गाड़ी एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय। विपरीत दिशा है, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, चाल क्या होगा, जुटेगा, चाल क्या होगा, जुटेगा। अब मान लेते हैं 7:9 है, तो मान लीजिए 7:9 चाल है, 7x 9x मानने के बदले 7:9 चाल है। कोई ट्रेन अपनी एक निश्चित समय में खंभा को पार करे तो उसमें उसकी खुद की लंबाई होता है। अब विपरीत दिशा चले या सेम डायरेक्शन में चले ट्रेन, दूरी हमेशा दोनों ट्रेन का जुटता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा, पहली का जो चाल है 7, समय लेता है 4 सेकेंड, तो 7 गुना 4, इतना दूरी ये हो गया। दूरी जोड़ेंगे, दूसरा का देखिए 9 से 6 सेकेंड, 9 गुना 6, ये हो गया कुल दूरी। अब बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 7 जोड़ 9 हो गया क्वेश्चन। ये हो गया 28, ये हो गया 9 छाके 54, 54 और 26 हो जाएगा 80 2 82, 28 और कितना है 9 छाके 54। ठीक है, 5 2 7 8 4 12, 82 बटे 16 काटिएगा तो 41 बटे 8 सेकेंड, 41 बटे 8 सेकेंड, 8 पंच 40, 41 बटे 8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। कुल दूरी बटे कुल समय बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल, दोनों का चाल जुटेगा, विपरीत दिशा है। अगला सवाल देखा जाए, एक मजदूर एक काम 50 घंटे में कर सकता, 5 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो कहता है काम का कितना भाग उसे अभी भी करना बाकी है। जो 50 घंटा में करता है वो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/50 काम। 5 घंटा में कितना काम करेगा, 5/50 काम, मतलब 1/10 इंड हुआ, 1/10 काम इंड। तो रेस्ट काम कितना बचेगा, रेस्ट काम
तो आप कहिएगा 10 में से 1 गया, 9/10 काम बच जाएगा। इसी को आप लिखिएगा क्या, 0.9 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला आइए। कहता निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। जो सबसे बड़ी है क्या सब है, 6/35, 13/69, 19/98 और 21/113। अब देखिए बड़ा छोटा निकालने का ढेर सारा तरीका है। कभी एक रोज होगा जो हम इस पे एक वीडियो ही बना के डाल देंगे अलग से। तो बड़ा छोटा निकालने का भिन्न में 4, 5, 6 तरीका है, सबको सीखना पड़ेगा। एक परसेंटेज है जो कि बहुत ही शानदार है, लेकिन अभी बताएंगे तो जटिल लगेगा, वो सीखना पड़ेगा तब। अभी क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्रॉस रूल लगाएं। क्रॉस रूल लगाने पर जहाँ पे अंश में बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा, और जहाँ छोटा होगा वो छोटा। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ गुना करते हैं अंदाज से भी करिएगा, और 6 का टेबल पढ़ना क्या हो जाएगा, 13×5 = 65 और 13×3 = 39 और 6 = 45, इतना हो गया। यहाँ करिएगा तो 9 × 6 = 54 और 36 और 5 कितना हो गया, 41। देखिए ये छोटा है, हमको चुनना है बड़ा, तो इसको काट देंगे। ठीक है, अब इस दोनों में तुलना करना है। इस दोनों में तुलना करेंगे, 13 × 8 = 104 और 13 × 9 = 117, 10 = 127, 1274 हो गया। 19 × 9 = 171 और 19 × 6 = 114 और 17, 114 में 17 जोड़िएगा तो 131 हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया, इसको भी छांट दिए। इसमें देखेंगे 19 × 3 = 57 और 19 अगर है 209, 5 214। इधर गुना करिए, 21 × 8 = 168 और 21 × 9 = 189, 16 तो 95, 10 यानी हो गया 205। 189 में हम क्या कर दिए, 16 जोड़ दिए, 189, 6 195। ठीक है, देखिए इस दोनों में कौन बड़ा है, 2147 बड़ा है, यानी ये भिन्न जो हो गया ये आपको सबसे बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, छांट दिया। आई बात समझ में, ये क्रॉस रूल, लेकिन इसमें थोड़ा गुना भाग तो काम करना पड़ेगा। एक होता है परसेंटेज रूल, एक होता है अंतर निकाल के अंश में भागा दे के कर लीजिए, तो वो भी काम होता है। ढेर सारा रूल है, ये हुआ आपका क्रॉस नियम से बताया। अभी चलिए, अभी सभी नियम को बताने में तो फिर टाइम अलग से देना पड़ेगा। अगला आ जाए, कहता एक निश्चित धनराशि 5% और 8% वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात। साधारण ब्याज क्या होता है, R × T। 5% से 6 वर्ष यानी 5 × 6 और 8% से 3 वर्ष यानी 8 × 3, बस 24 हो गया। 6 से 4 बार में यानी 5:4 आ गया, 5:4 ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ही क्या होता है, R × T। अगला सवाल चलिए, कहता किसी जगह पर 400 व्यक्ति के लिए 31 दिन का भोजन था। 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए, तो बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ध्यान दीजिए, हमको तो रेस्ट निकालना है, तो रेस्ट पर खाली ध्यान देंगे। अगर 400 व्यक्ति 31 दिन खा सकता है कि खाना को, और 28 दिन खा चुका है, तो 400 व्यक्ति और कितना दिन खाता, तो आप कहिएगा 3 दिन। मतलब 400 आदमी के लिए जो भोजन 3 दिन का बचा था, वो 280 व्यक्ति अगर चले गया तो कितना बच गया, 120 चलेगा। 120 कितना दिन में खाएगा, यही सवाल है। तो 400 × 3/120, 3 से 40 और 40 से 10 दिन के लिए पर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर कितना, डी। 400 आदमी 3 दिन, 120 आदमी बच गया, क्योंकि 280 घटा दिए 400 में से, ये कितना दिन, उससे भाग दे दीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक मतलब इसका मान निकालना, मतलब जोड़ घटाव करना है। देखिए, तो 5 × 20, 3 23/4 या 10 5 15, ये हो गया 15.3/4। और ये व्हाट उधर जाएगा, तो ये जो प्लस है ये उधर चल जाएगा, तो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। दोनों जुटेगा तो 15 × 4 = 19, और इसको जोड़िएगा 1/4 और 3/4 को, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3/4 मतलब 4/4। तो ये कितना हो गया, 19 × 1 = 20 हो गया। यही व्हाट का वैल्यू हो जाएगा, 20 में टिक लगा दीजिए। ठीक है, व्हाट उधर गया, वो प्लस इधर रह गया, बस इतना काम जोड़ना है। अगला सवाल पे आ जाइए, इसी चलाइए। 19 नंबर में आएंगे, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि संख्या 16, 20 और 24 से विभाज्य है। सबसे छोटी, देखिए इसमें सभी जो है क्या है, आपका वर्ग संख्या ही है। हमको कहता है सबसे छोटी संख्या, तो ऐसे सवाल में फिर बनाने की जरूरत नहीं, चेक कर लेना है। पहला छोटी कौन है, डी।
तो 16 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, 24 से 3 है, इसमें 3 कहीं है ही नहीं। आप मान लीजिए 12 से काट दीजिएगा, लेकिन 3 जो बच गया, 3 गुना 8, 8 से कट जाएगा, 3 नीचे में बचेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा, 24 से नहीं कटेगा। इसके बाद छोटी संख्या कौन है, 3600। तो 16 से देखिए, 16 दूना 32, 2 0 16, उसके बाद 4 0 16 दूना 32, 8 0 16 85, 16 से कट गया, 20 से कट ही रहा, 24 से 3 इसमें है कट जाएगा, 24 से भी देख लीजिए, 24 से डायरेक्ट कटिएगा, 24 15 360, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो छोटी संख्या हमको लेना है, हम क्या करें, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा देंगे। कहिएगा रूल से, तो रूल से क्या करिएगा, 16 20 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में भी आप आ जाइए, ये हो गया 2 का पावर 4, ये हो गया 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1, और ये हो गया आपका 8 या 24, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। एलसीएम जो इसका लीजिएगा, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 का पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 का पावर कितना आ जाएगा, ये हो गया एलसीएम। लेकिन हमको क्या करना है, वर्ग संख्या बनाना है। तो ध्यान दीजिए, वर्ग संख्या बनाने के लिए तो वर्ग है, पावर सम है तो वर्ग है, ये और ये वर्ग नहीं है, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, वर्ग हो गया, बस हो गया, गुना कर दीजिए। ये देखिए 25 और ये हो गया 16, 25 8 200 दूना 400 और 400 गुना 9, देखिए 3600 आ गया। ठीक है, तो ये विधि हुआ, लेकिन ऑप्शन से ही काम कर लेना है, छोटी वर्ग संख्या से चेक करना है, काम आसान हो जाएगा। अगला सवाल आ जाइए। एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसको ध्यान रखना है, यहाँ क्या कहेगा, अगर विक्रय मूल्य के बराबर कहा तो ये विक्रय मूल्य हुआ और ये लाभ है तो लाभ हुआ। ये क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है 20 और वो जो है लाभ कितना है, प्रॉफिट है 4। तो आप बताइए सीपी कितना होगा, 20 रुपया में बेचने पर 4 रुपया का लाभ होता है, 16 रुपया सीपी हुआ, परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहिएगा 4/16 गुना 100, 4 से 4, 4 से 25, 25% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये ध्यान रखिएगा, इस विक्रय मूल्य वाले केस में अगर लाभ होगा तो नीचे घटा दीजिएगा, हानि होगा तो नीचे जोड़ दीजिएगा। जैसे लाभ था तो घटा दिए 16 हो गया, हानि रहता 20 4 24 लिख देते, इतना अभी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए इसके बाद आ जाइए। एक पासा 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार आने वाले संख्याओं का योग 10 है, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, योग 10 है। अब देखिए, एक तो मेन घटना हुआ, 2 गो पासा फेंका गया, उसके अंदर योग 10 होना चाहिए और उसके अंदर ऐसा घटना निकालना है जिसमें 5 कम से कम एक बार हो, 5 कम से कम एक बार हो। तो योग 10 के लिए क्या सब आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है और 6 4 आ सकता है। तो हम मेन जो था सैंपल स्पेस को हटाइए, ये डायरेक्ट अंदर वाला यही हो गया आपका सैंपल स्पेस। इवेंट निकाल लेते हैं, इसमें 5 कै बार आया है, तो एक ही बार इसी ठो में ना 5 है और आया है 5 कभी योग 10 में, तो इसकी संख्या कै गो हो गया, एगो, इसकी संख्या कै गो हो गया, 3 गो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 1/3। इसी में और टाइप का भी सवाल होता है, योग 10 या 10 कम से, योग कम से कम 10 हो तब ये चेंज हो जाएगा। इसमें कहेगा तब 5 आने की, तब वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तब बहुत टाइप का सवाल होता है, यहाँ कहता है योग 10 ही होना चाहिए और 5 कम से कम एक बार, तो 5 एक ही बार आया है यहाँ पर, तो ये ले लिए इवेंट, ये हो गया सिंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं तो NE/NS होता है, तो ई हो गया 1 और S हो गया 3, 1/3 आपका उत्तर हो गया। अगला चलिए, 12 और 42 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो सीधा सीधी योग ज्ञात करें, योग, इसमें योग निकालना है, ठीक है, योग निकालना है। तो योग के लिए आप क्या करिएगा, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, लगातार प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या, लेकिन इसमें हमको कौन लेना है, विषम लेना है। तो विषम बताइए, पहला कौन आएगा 13, 13 के बाद कौन आएगा 15, 13 + 15 + 17 प्लस लास्ट में कौन आएगा, तो आप कहिएगा 41 आएगा, ठीक है। इसी का योग निकालना है। अब लगातार विषम संख्या का योग एक ये भी नियम होता है, n² होता है, n² लगातार, कहाँ, प्रथम से 1 से। तो अगर आप कहिएगा 41 तक में कै गो विषम संख्या हुआ, तो अब 40 तक में आधा आधा, 41 विषम संख्या मतलब 21 गो विषम संख्या हुआ। तो पहला काम करते 21 का स्क्वायर कर लेते,
एक ये विधि से कर देते हैं। और यहाँ 13 से पहले मतलब 11 तक या 12 तक में कै गो विषम संख्या, तो आप कहिएगा 6 गो। सम पर इंड करिए, आधा आधी कर दीजिए, 6 गो, तो 6 को घटा लेंगे। तो एक नियम तो ये आप कर सकते थे 441 माइनस 36 यानी 405 आपका उत्तर हो गया। दूसरा नियम लगातार संख्या कोई भी रहे, 1 का अंतर रहे, 2 का अंतर रहे, 5 का अंतर रहे, 7 का अंतर रहे, कहीं से शुरू हो उससे मतलब नहीं है। उसमें आप लगाइए रूल n गुना एवरेज। ये क्या होता है, n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1, और एवरेज जो होता है वो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। ये सभी में काम कर जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आप बताइए यहाँ पर n कितना होगा। डायरेक्ट अब लिख के नहीं करना है, लास्ट कितना 41 में से 13 को घटा देंगे, आप कहिएगा हो गया सर 28 में डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है, 28 बटे 2 कितना हो गया 14, एक उसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15। एवरेज बताइए, एवरेज क्या हो जाएगा, ये गुना है, एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो 41 से 13 54, और 54 बटे 2 कितना 27, तो 15 7 105, 15 दूना 30 और 10 40, 5 है यहाँ 40, 405 उत्तर आ गया। तो एक लगातार प्राकृत संख्या का योग n² वाला नियम लगा लिए, लेकिन उसमें क्या लगाना पड़ेगा, जो 41 तक में कितना विषम संख्या है, तो 21 गो, 21 स्क्वायर। उससे पहले कितना विषम संख्या है 13 से पहले कितना है 6 गो, तो 21 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, आसानी से वो भी कर सकते हैं। और ये सब के लिए हो गया, सम रहे, विषम रहे, प्राकृत रहे, 3 का अंतर पर रहे, 4 का अंतर पर रहे, ये AP सीरीज सभी के लिए काम करेगा। अगला आइए, दुर्गा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना मीटर और छोटी बेटी के लिए इतना मीटर का कपड़ा खरीदा, उसने अपनी बेटी के लिए कुल कितना मीटर का कपड़ा खरीदा। मतलब सीधा सीधा कहता है दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 1 12, इसको क्या करना है जोड़ना है, बस 12 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, कहता है दिए गए विकल्प में से भिन्न भिन्न संख्या चुने, ये क्या दे दिया, रीजनिंग का चीज दे दिया। अब भिन्न संख्या चुने तो कोई भी रिलेशन हो सकता है, जैसे ये वर्ग है तो एगो तो वर्ग हो गया, और सभी कोई रिलेशन हो सकता है, लेकिन रीजनिंग वाला में आप जानते हैं कोई वर्ग रहे, कभी घन का मामला दे देगा, कभी जो है अभाज्य संख्या का मामला दे देगा, कभी ऑड इवन का मामला दे देगा, तो वो आपका तर्क जो रहता है उसके आधार पर। तो हम तो कहेंगे एगो वर्ग दिख रहा है तो ये हम ले सकते हैं, अब जो जैसा हो देख लेना है एक बार। हो गया, ख़त्म हो गया ना। तो चलिए सेट 3 आपका इंड हो गया, सेट 3 इंड। अब मिलेंगे आप लोगों से 3 तारीख, मतलब 2-3 तारीख को जो खुलेगा उसमें मिलेंगे आप लोगों को। इसलिए सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एंड छठ एडवांस में। और इसे भी आज धनतेरस है, धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली छठ खूब बढ़िया से एकदम मस्ती में मनाइए, और थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, जो छूटा हुआ है या रिवीजन जो करना हो तो 2-4 घंटा कम से कम पढ़बो करिएगा, क्योंकि 5-7 दिन का छुट्टी है, तो उसके बाद फिर रेगुलर सभी क्लास चलने लगेगा। ओके, चलिए आज का इतना, मिलते हैं आप लोगों से छुट्टी के बाद। ओके, धन्यवाद।